हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मुझे एक बात कहनी थी कि हम लोग जैसे पूजा करते हैं तो वो हमारी पहली सीढ़ी है, मूर्ति पूजा जो भी है। क्योंकि हम एबीसीडी जैसे एबीसीडी पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग कॉलेज जाते हैं, उसके बाद हम बड़े बड़े लेक्चर्स, बड़े बड़े सब्जेक्ट लिख सकते हैं। उसी तरह भगवान भी हमें मूर्ति पूजा जो स्टार्ट हमारा बेस जो है वो गलत नहीं है। उसको स्टार्ट इसी से करते हैं कि पहले कैसे भगवान को याद किया, गायत्री मंत्र पढ़ा या जो भी चालीसा पढ़ी, जब माला जपा, हवन किया, ये सब करते करते अल्टीमेट फिर हमें आगे बढ़ना है। और जैसे हम कॉलेज में, स्कूल में होता है कि फोर्थ ग्रेड में, फिफ्थ ग्रेड में हम आगे बढ़ते हैं, बढ़ते जाते हैं। वैसे ही पूजा में भी है कि आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे फिर ध्यान, धारणा, समाधि तक पहुंचते हैं। तो ध्यान अल्टीमेट शुरू होता है। ध्यान के बाद भी स्टेप्स होते हैं, हम आगे कैसे बढ़ते हैं उसमें भी एक स्टेजेस हैं सीढ़ी की तरह। तो वैसे ही सब चीज़ों में है। गुरु को भी खोज करने के लिए भी गुरु, सब तरह के गुरु हैं, सारे लेवल के गुरु हैं। जो जहाँ तक पहुँच पाया वो वहाँ तक हमें पहुँचाएगा, जो आगे बढ़ चुका है वो और आगे तक बढ़ाएगा। जैसे कि पढ़ाई में होता है कि प्रोफेसर्स लोग होते हैं, हाई स्कूल के टीचर्स होते हैं तो वो हाई स्कूल लेवल तक पढ़ाते हैं, ट्वेल्थ लेवल तक पढ़ाते हैं। उसी प्रकार स्पिरिचुअल गुरुज भी ऐसे ही होते हैं। तो और सबसे बड़ी बात कि रियल गुरु ढूंढना मुश्किल है। क्योंकि होता क्या है, रियल गुरु ढूंढने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, प्रेयर करनी पड़ती है। क्योंकि जो गुरु जिस स्टेज तक पहुंचा है वो वहीं तक हमें पहुंचा सकता है। अगर वो आगे पहुंचा है तो ही वो हमें आगे ले जा सकता है। लेकिन गुरु की पहचान हम कैसे करें कि मैं तो इतने सारे गुरु ढूंढती रही, इतने सारे सबके पास गई। तो जब मैं अपने चारी जी के पास गई और जो मेरे थर्ड गुरु हैं हमारा, तो हार्टफुलनेस में 4 गुरु हो चुके हैं। फर्स्ट लाला जी थे, उसके बाद बाबू जी हुए और संयोग से दोनों का नाम रामचंद्र है। और उसके बाद थर्ड चारी जी हुए जो चेन्नई के थे। और उसके बाद फोर्थ अब जो प्रेजेंट गुरु हैं वो दाजी हैं। तो ऐसा नहीं है इसमें कि अपने बच्चों को या अपने बेटे को ही उत्तराधिकारी बना दिया, नहीं। जो उसके लेवल का होता है, जो उनको मैसेज मिलता है और संदेश मिलता है, उसके अनुसार वे गुरु को चुनते हैं। तो वैसे ही हमारे गुरु हमने चुने। मैंने भी ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के बड़ी मुश्किल में फिर मुझे चारी जी मिले और दाजी, बाबूजी, सब कोई। तो मुझे पता चलता है कि उन लोगों का लेवल कितना हाई है। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं, उनके पास बैठते हैं, गुरु की पहचान भी यही है कि अगर हम उनके पास बैठे तो सब कुछ भूल जाएं। ऐसा ही हुआ मुझे फर्स्ट टाइम जब मैं चारी जी से मिली या पास में बैठी, तो आई वॉज गॉट लॉस्ट। और इतना अच्छा ध्यान, जैसे मैं आंखें बंद करी तो मैं एकदम डीप में चली गई थी। बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं कोई बहुत अच्छी जगह बैठी हुई हूँ और सब कुछ भूल गई थी और इतना आनंद आ रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं, ये गुरु में कुछ तो दम है, कुछ तो ताकत है, कुछ तो है जो मुझे। तो मैंने कहा चलो उनको भी ट्राई करते हैं। और ट्राई करते करते मुझे आज इतने साल हो गए हैं अभी भी, और मेरी यात्रा चलती जा रही है। हर दिन नया एक्सपीरियंस होता है ध्यान में। इतना अच्छा लगता है कि बता नहीं सकते। वो ऐसा चीज़ है कि जैसे कि आम आम खाएं या एप्पल खाएं या एप्रिकॉट खाएं, कुछ भी फ्रूट खाएं, और जब हम उसको पूछे, आपसे पूछे कि आप इसका टेस्ट कैसा है, इसका टेस्ट, तो आप सिर्फ यही बोलेंगे ना, मीठा है। लेकिन आप उसका टेस्ट हमको एहसास तो नहीं करा सकते, उसको खाने हमको भी खाना पड़ेगा उसका एहसास करने के लिए। तो उसी तरह मेडिटेशन में भी है कि जब हम करेंगे तो ही हम उसका एहसास ले सकते हैं कि कितना अच्छा लगता है। और इसमें ये भी है कि 6 मंथ आप करके देखो, अच्छा लगे तो कंटिन्यू करो, नहीं तो छोड़ दो। और कोई फीस नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। तो इतना अच्छा ध्यान कहाँ मिलेगा। सब कुछ फ्री। आजकल हर चीज़ तो बिकाऊ हो गई है, हर चीज़ पैसा हो गया है। कुछ भी सीखने चलो तो सब चीज़ के लिए पैसा है। बट हमारे बाबूजी ने कहा कि गुरु की चीज़ बिकाऊ, भगवान की चीज़ बिकाऊ नहीं होती है, तो ये फ्री में है।
और ट्राई करने में क्या जाता है, बस अपना वक्त देना है और कुछ नहीं। उन्होंने कहा पैसे की जगह अगर आप अपना समय दे सकते हैं तो वही मनी है, क्योंकि समय भी मनी जैसा ही है। सबके पास होता नहीं है, कई लोग बोलते हैं नहीं हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो समय समय भी बिल्कुल नहीं है। बट मुझे लगता है प्रायोरिटी देंगे तो ये भी निकल आएगा, समय भी निकल आएगा। तो बहुत बहुत सुंदर लाइफ हो जाती है, मैं इसका बखान नहीं कर सकती हूँ। हर चीज़ इतना सोचते हैं वो हो जाता है। और इतनी क्लैरिटी हो जाती है कि कोई भी डिसीज़न मेकिंग में तुरंत अपने हार्ट से समझ में आ जाता है कि ओके, ये है तो ये ऑप्शन अच्छा होगा, ये वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो रियली इट इज़ सो ब्यूटीफुल। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए इसके पीछे मूर्ति पूजा छोड़ दी या कुछ नहीं कर रहे हैं। मंदिर भी जाती हूँ मैं, घर में भी मंदिर है, तो मेरे हस्बैंड भी पूजा करते हैं। तो भगवान को ऐसा नहीं है कि हमने पुराने भगवान को छोड़ दिया या रिलीजन को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें रिलीजन और असली वे में जीना सिखाता है, और असली डूब के कैसे रिलीजन को पकड़ना है, कैसे रिलीजन को समझना है, वो समझाता है मेडिटेशन। और ध्यान बहुत क्लैरिटी आ जाती है, मैं बता नहीं सकती। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स गोल्डन, इट्स डायमंड थिंग। तो बस मुझे यही बोलना था कि आप लोग भी, सब लोग ट्राई करो, प्लीज़ ट्राई करो। और देखो, हार्टफुलनेस मेडिटेशन करके आपको अच्छा लगेगा, और आप रियली सोचोगे कि कितना अच्छा जगह। जितने लोगों को मैंने बताया, जिन लोगों ने शुरू किया, वो कहते हैं कि दीप्ति वाकई बहुत अच्छी जगह है, वहाँ गए हैं। इट्स ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है ये, और हमारी लाइफ चेंज हो गई है। बस ये है कि विश्वास करना है, फेथ करना है, और चलते जाना है। जैसे कि एक्सरसाइज करते हैं तो 2 दिन में तो फ़ायदा होगा नहीं, तो ऐसे ही मेडिटेशन करने के लिए भी टाइम देना पड़ेगा उसका। किसी दिन अच्छा लगेगा, किसी दिन नहीं अच्छा लगेगा, किसी दिन अलग अलग यात्रा है वो भी। जैसे एक रास्ता होता है, हम चलते जाते हैं रास्ते में, तो क्या है, कहीं ऊबड़ खाबड़ आता है, कभी रास्ता प्लेन होता है, कहीं कैसा आता है, तो सबको हम देखते हुए जाते हैं ना, तो वैसे ही ये भी है। Hope you like it. Okay, bye. Take care. My name is Dipti Chauhan. Love you all. Thank you so much for watching.